Good morning, students. Myself, Professor Nasir Gowli, and today we see the next point in a chemistry, that is chapter number first, some basic concept of chemistry. In the last day, we see the important point, that is introduction of SI unit and 7 fundamental SI unit with their symbols. Then we see the physical properties and their SI units. That is, in the last day we completed the first point, that is mass and weight. Then we completed the point, that is length, and then volume. तो इनके SI यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने कल देख लिया था. नाउ इन द टुडेस लेक्चर वी सी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेंसिटी. Now you know about that density is the characteristic properties of substance, and density can be calculated by measuring the mass per unit volume. तो mass divided by volume करके अपन क्या निकालते हैं बेटा, that is density. So our today's first point is density. Now density of the substance, that is density of substance, density of substance, that is density of the substance is its mass per unit volume, okay. Now see here, it is determined in the laboratory, that is density is determined in a laboratory measuring the mass and the volume of the given sample. तो लैबोरेटरी में अपन क्या करते हैं, जो आपको सैंपल दिया गया रहता है या फिर ऑब्जेक्ट दिया गया था वॉट एवर, तो उसका पहले अपन क्या लेंगे, उसका मास लेंगे और उसका वॉल्यूम लेंगे और उसको अपन उससे डेंसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. Okay, now see here, the density is calculated by dividing the mass by volume, and it is the characteristic properties of the substance. So सबसे पहले अपन देखते हैं, that is how SI units of density can be obtained. Okay, so SI units of density calculated by using following ways. ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अपनों को क्या करना है. अब देखो डेंसिटी कैसा कैलकुलेटेड करते हैं, आप लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो सी हियर, दैट इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, ओके. डेंसिटी का सिंबल रहता है बेटा, दैट इज रो. ओके, डेंसिटी का सिंबल क्या रहता है, रो. इस तरीके से उसको सिंबॉलिकली अपन लिख सकते हैं, वॉट एवर. नाउ इज इक्वल टू SI unit of mass divided by SI unit of volume. ठीक है, तो आप लोगों को SI यूनिट ऑफ मास अपन ने फंडामेंटल SI यूनिट पढ़े थे, उसमें अपन ने मास का यूनिट देखा था और आपको अच्छी तरीके से पता है मास का यूनिट क्या रहता है बेटा, दैट इज किलोग्राम. तो यहाँ पे अपन उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज किलोग्राम, ओके. मास का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एंड SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देखो अपन ने कल के लेक्चर में SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम निकाला था, दैट इज इट इज मीटर क्यूब. सो SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो दिस इज द आवर इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, दैट इज
डेंसिटी का एसआई यूनिट, और डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट दैट इज द अगला, अगर वो डेंसिटी दैट इज मास और वॉल्यूम अगर स्मॉल क्वांटिटी में रहा तो अपन उसको सीजीएस सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ density can be calculated by following ways. That is next point, that is CGS, centimeter gram second units, okay, it is units of density, कैसा निकालेंगे आपको पता है, अपन सीजीएस में ग्राम लिखते हैं और मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसका सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अपन इसको ग्राम डिवाइडेड बाय एमएल। ओके, एमएल में दैट इज मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं, ग्राम अपॉन एमएल, एंड इट कैन बी रिटन इज लाइक दैट, ग्राम पर milliliter. Okay, so this is the two important units, that is SI unit of density is kilogram per meter cube and CGS unit of density is equal to gram per centimeter cube or gram per milliliter. Okay, so today we completed this point. तो अपनों को आज पता चल गया कि SI यूनिट और CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या रहते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो अपन ने डेंसिटी कंप्लीट कर लिया। अब अगला अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके अपनों को ऐसा यूनिट देखने हैं, दैट इज टेम्परेचर। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके लिए, सो टेम्परेचर इट इज मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, हॉटनेस और उसका कोल्डनेस मेजर करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या, आपको एसआई यूनिट कल अपन ने देखा था थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, तो उसमें अपने एसआई यूनिट देखा था क्या रहता है, केल्विन। ओके, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, दैट इज इन अ 3 स्केल। यू नो अबाउट दैट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। Okay, so today we see the next and important point, that is the temperature. Okay, now see here, that is temperature is a measure of, that is temperature is measure of, temperature is measure of the hotness and coldness of an object, ओके, या फिर वॉट एवर सब्सटेंस। तो यहाँ पे अपन टेम्परेचर से क्या मेजर कर सकते हैं, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे दैट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कल अपन ने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट देखा था, क्या था बेटा, केल्विन, बरोबर है। लेकिन अपनों को यहाँ पे दैट इज द टेम्परेचर, देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, जिसे अपन सिंबॉलिकली लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, ओके, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा दैट इज केल्विन, ओके, और उसके बाद आता है दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट, ओके, दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट। Degree of Fahrenheit. So this is the 3 important measurement or scale which can be used to measure the hotness and coldness of the object. Okay, अब देखो यहाँ पे important point है, अब ये कैसा measure करते हैं, इसके लिए
two important formulae, that is relationship between the degree Celsius and the Fahrenheit, and second point is that relationship between the degree Celsius and Kelvin. ओके, तो पहला जो फॉर्मूला है अपना वो अपन लिखेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट. तो ये कैसा कैलकुलेटेड करते बाय, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. तो कौन सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ओके इंटू डिग्री सेल्सियस. ओके, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो इससे अपन ये फॉर्मूला यूज करके अपन फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस भी अपन इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं. एंड सेकेंड इज दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. ओके, तो ये सबसे सिंपल है, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि 273.15 केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. और जैसा जैसा अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज 274 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, 275 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस. मतलब इसके आगे अपन जैसा जैसा बढ़ते आएंगे डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करते आएंगे, और केल्विन करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस दैट इज 273.15, और फ़ारेनहाइट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो टुडे वी सी द सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. ओके, so students, now using that two formula of degree Celsius and the Kelvin and Fahrenheit, we can calculate the given temperature in degree Celsius or Fahrenheit or the Kelvin. Okay, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. मतलब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, अब आपको इसे डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट में निकालना है और केल्विन में निकालना है. सो सी हियर, फर्स्टली इसको सॉल्व करते वक्त आपको कैसा सॉल्व करना है, दैट कैन बी गिवन. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन में आपको लिखना है फर्स्ट, दैट इज गिवन डाटा या फिर गिवन. ओके, तो अपनों को यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ गिवन डाटा, दैट इज डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन राइट डाउन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. मैं सिम्बॉलिकली लिख रहा हूँ, दैट इज टेम्परेचर दिया है इन डिग्री सेल्सियस. ओके, अपनों को क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखना है टू फाइंड दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड केल्विन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, अब देखो यहाँ पे अपनों को कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अभी मैंने जो दो फॉर्मूले आपको बताया उनमें से कौन सा यूज करना है. तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, फ़ारेनहाइट के लिए भी और केल्विन के लिए भी. तो फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला. ओके, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या आता है बेटा, 32. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है. उसके बाद आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ओके, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करना है. पहले अपन सॉल्व करते हैं, दैट इज डिग्री फॉर फ़ारेनहाइट. ओके, सो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते वक्त द गिवन फॉर्मूला, putting the value of
डिग्री सेल्सियस इन गिवन फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 9.9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है बेटा, दैट इज इंटू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो अब यहाँ पे आंसर कैसा आएगा वो निकालना है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 9 इंटू 6 दैट इज 54 प्लस यहाँ पे आएगा 32 इज इक्वल टू कितना आएगा 86 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको ये पूछते हैं दोनों। ओके, अब देखो नेक्स्ट इज दैट इज कैलकुलेशन ऑफ केल्विन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस, दैट इज putting the value of degree Celsius in given second formula। तो अब सेकेंड फॉर्मूले में आपको ये इक्वेशन डालनी है, वैल्यू डालनी है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, अब देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दी है कितनी है बेटा, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लस 273.15 तो कितना आएगा 51 ओके 0.3। अब यहाँ पे कितना आएगा 10 पर आया 303.15 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे अपन ने डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू देख के अपन ने फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग दिस टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनों को, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली लिखना है आपको, दैट इज सॉल्यूशन में आपको गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा कितना दिया है, गिवन डाटा दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट कितनी दी है बेटा, दैट इज 50। ओके, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद टू फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, दैट इज टू फाइंड डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दैट वन सिमिलर, that is degree of Fahrenheit is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो अब ये फॉर्मूला यूज करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इन above formula। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला है। नाउ सी हियर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपको, अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसे, दैट इज डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट आपको दी है, कितनी दी है बेटा, दैट इज 50। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, दैट इज डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दैट इज, चलो इसको पहले इसी सॉल्व करते हैं। फ़ारेनहाइट क्या है 50/9/5 ओके, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इस साइड ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दैट इज 50 माइनस 32। 50 उधर जाके 50 क्या हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस इधर आ जा रहा है तो यहाँ पे प्लस 50 माइनस 32। ओके, 32 इंटू 5
इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 50 माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9. यहाँ अपन इसको फॉर्मूला बना सकते थे कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट माइनस 32. ओके, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब देयरफॉर डिग्री ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 50 में से 32 गए, कितने बचे बेटा, 18/5 डिवाइडेड बाय 9. अब देखो 18 वन जा 18, 36 कितना आता है, दैट इज 90. ओके, कितना आएगा बेटा, दैट इज 90/9 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, यस, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में किया. उसी तरीके से डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट और केल्विन में किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो स्टूडेंट, अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. सो थैंक यू वेरी मच.